नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण कैसे करेंगे। यहाँ हमें जान लेना आवश्यक है कि जो अमोनियम क्लोराइड है उसमें ऊर्ध्वपातन का गुण होता है। ऊर्ध्वपातन समझते हैं ना। अमोनियम क्लोराइड को जब गर्म करते हैं तो वह ठोस अवस्था से सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है। तो फिर ऐसे में चूंकि नमक में तो ऊर्ध्वपातन का गुण होता नहीं है, तो नमक और अमोनियम क्लोराइड के मिश्रण का पृथक्करण हम ऊर्ध्वपातन के गुण का उपयोग करके कर सकते हैं। कैसे, देखिए। जैसे मान लीजिए आपके पास में एक चीनी मिट्टी की प्याली है और उसमें आपने अमोनियम क्लोराइड और नमक का चूर्ण लिया है। ठीक है, एक व्यवस्था है। चीनी मिट्टी की प्याली में आपने अमोनियम क्लोराइड और नमक का चूर्ण लिया है। ये यहाँ मैंने संकेत के रूप में अमोनियम क्लोराइड को और यहाँ मैंने नमक को बताया है। और ये रेड में आपको चीनी मिट्टी की प्याली दिख रही होगी। इसमें आपने कीप को उल्टा रख दिया है और उसके ऊपर एक रुई का टुकड़ा लगा दिया है। ठीक है, अब क्या कर रहे हैं हम, मान लीजिए ये आपका स्टैंड है जिस पर ये रखा है। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमने जो अभी तक किया उसको देख लेते हैं कि अमोनियम क्लोराइड और नमक का चूर्ण एक चीनी मिट्टी की प्याली में लिया, कीप को उसके ऊपर उल्टा रखा, कीप के एक सिरे पर रुई का टुकड़ा रखा। अब हम बर्नर की मदद से क्या करेंगे कि इस चाइना डिश को या चीनी मिट्टी की प्याली को क्या करेंगे, गर्म करेंगे। तो ये बर्नर हमने लिया है और इस बर्नर की मदद से हम इस चीनी मिट्टी की प्याली को क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। अब गर्म करने के बाद क्या होगा, देखिए कि चूंकि हमने अभी कहा कि अमोनियम क्लोराइड के अंदर जो है ऊर्ध्वपातन का गुण होता है, तो ये सीधे क्या होगा, ठोस से वाष्प में परिवर्तित होगा, मतलब गैसीय अवस्था में सीधे परिवर्तित होना शुरू हो जाएगा। तो ये इस तरीके से आपका ये यहाँ वाष्प बना अमोनियम क्लोराइड आएगा और उसके बाद में जब ये ऊपर जाएगा तो ऊपर की ओर जाकर ठंडा होने पर ये फिर से जो है ठोस अवस्था से आपका ये यहाँ तो ये गैस अवस्था में बदला और अब ऊपर जाकर ये पुनः देखिए इस तरीके से ये वापस से ठोस अवस्था में ठंडा होकर जम जाएगा। तो ये वापस से आपको क्या प्राप्त हो जाएगा, ये आपको मिल जाएगा। इस तरीके से हमें प्राप्त होगा ठोस बना अमोनियम क्लोराइड। तो ये अमोनियम क्लोराइड हम यहाँ से इकट्ठा कर लेंगे और यहाँ हमारा जो शेष बचेगा वो देखिए क्या बचा है हमारे पास, वो बचा है केवल नमक। मतलब क्या हुआ कि यहाँ हम कह सकते हैं कि ये जो ऊर्ध्वपातित होने वाला पदार्थ है अमोनियम क्लोराइड, वो तो हमने हमारा अलग हो गया, ऊर्ध्वपातन के गुण के कारण ऊपर की ओर चला गया। और जो यहाँ प्याली में शेष बचा है वो क्या है, जो ऊर्ध्वपातित नहीं हो सकता है। मतलब हम कह सकते हैं कि इस प्रयोग में यहाँ ये अशुद्धि है। इस प्रकरण में नमक को हम अशुद्धि मान सकते हैं कि ये ऊर्ध्वपातन का इसने गुण प्रदर्शित नहीं किया, तो यहाँ प्याली में शेष बची रह गई। तो यहाँ से आप नमक अलग कर लिया, यहाँ आपने अमोनियम क्लोराइड को अलग कर लिया। इस प्रक्रिया से आप नमक के साथ कपूर, नैफ्थलीन, एंथ्रासीन आदि ऊर्ध्वपातित हो सकने वाले ठोस पदार्थों को भी यहाँ लेकर ये प्रयोग कर सकते हैं। धन्यवाद।